नमस्कार, मैं हूं हेमंत रस्तोगी। अमर उजाला में आपका स्वागत है। कॉमनवेल्थ गेम्स अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं और भारत अब पदक तालिका में अपनी गति पकड़ने लग गया है। बुधवार की रात भारत के लिए बेहद शानदार रात रही जब पैरा एथलीट दिलीप गावित ने T47 100 मीटर में देश को तीसरा स्वर्ण पदक दिलाया। और अच्छी बात ये रही, उनके साथ जो दूसरे एथलीट दौड़ रहे थे बासिल, उन्होंने भी रजत पदक जीता। तो भारत के लिए ये मुकाबला बेहद शानदार रहा और स्वर्ण और रजत भारत के खाते में आया। दिलीप गावित की बड़ा अजीब सी कहानी है। जब वो 5 और 6 साल के हुआ करते थे तो पेड़ पर चढ़ गए थे और उस पेड़ से गिर गए और गिरने के बाद उनके हाथ में चोट आ गई और उस चोट के बाद थोड़ी सी लापरवाही हुई जिसके चलते उन्हें गैंग्रीन हो गया और गैंग्रीन के चलते उनका हाथ काटना पड़ गया। गावित को स्कूल में दाखिल कराया गया। जब वो ठीक हो गए वहाँ पर वो एथलेटिक्स करने लगे, दौड़ने लगे और यहाँ पर एक स्कूल गेम्स में उन पर निगाह पड़ी वैजंत काले नाम के एक कोच की, जो उन्होंने देखा दिलीप को कि इसमें बहुत प्रतिभा है और बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो वो दिलीप को अपने साथ ले आए। लेकिन दिलीप एथलेटिक्स में करियर आगे जारी नहीं रख सकते थे। उनकी आर्थिक स्थिति घर की ऐसी नहीं थी कि वो एथलेटिक्स को आगे जारी रख सकते। लेकिन वैजंत काले ने ऐसा कुछ किया कि दिलीप की ज़िंदगी ही बदल गई। वो दिलीप को अपने घर ले आए, ना सिर्फ उन्हें अपने बेटे की तरीके से पाला बल्कि एथलेटिक्स शुरू कराया। और 23 साल के हैं दिलीप। 2023 में जो हांगझाऊ एशियन गेम्स हुए थे वहाँ पे दिलीप ने कमाल किया और 400 मीटर T47 में गोल्ड मेडल जीता। अब यहाँ पर वो तो 400 मीटर के एथलीट थे दिलीप, लेकिन अब ये देखिए कितनी अजीब सी बात है कि दिलीप को इन राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम्स में 100 मीटर का गोल्ड मेडल मिला। अब 100 मीटर में दिलीप गावित कैसे स्थापित हुए, क्योंकि उन्होंने 100 मीटर इस वर्ष, अगर बात करें इस वर्ष जनवरी तक, उन्होंने 100 मीटर में कभी भी इससे पहले शिरकत नहीं की थी। लेकिन जो टीम मैनेजमेंट था, जो टीम के कोचेस थे, सत्यनारायण जो चीफ कोच थे पैरा एथलेटिक्स टीम के, उन्होंने दिलीप के कोच से बात की कि मुझे लगता है कि दिलीप को कॉमनवेल्थ गेम्स में 100 मीटर में उतरना चाहिए। अगर वो यहाँ पर 100 मीटर में दौड़ते हैं तो उनके पदक के बहुत ज़्यादा अवसर होंगे। इसके पीछे तर्क था, इसके पीछे रणनीति थी, क्योंकि सत्यनारायण की नज़रों में ऐसा कोई भी एथलीट नज़र नहीं आ रहा था जो 100 मीटर में कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए शिरकत कर सके। उन्होंने दिलीप का प्रदर्शन देखा तो दिलीप 400 मीटर में 46 से 47 सेकंड का समय ले रहे थे। उन्होंने उसको डिवाइड किया, 4 भागों में हिस्से हुए, तो 100 मीटर का टाइमिंग आ रहा था 11 सेकंड, जो कॉमनवेल्थ गेम्स में चौथी रैंकिंग पर आ रहा था। इसीलिए सत्यनारायण ने वैजंत को बोला कि हमें दिलीप को 100 मीटर में उतारना चाहिए। अब दिलीप को 100 मीटर की तैयारियां कराई गई और सिर्फ 1 माह की तैयारियां में उन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कराना था। तो सिर्फ 1 माह की तैयारियों में उनको दुबई में हुए फजा इंटरनेशनल टूर्नामेंट में क्वालिफाई करने के लिए भेजा गया। और मज़े की बात देखिए, दिलीप ने वहाँ पे शानदार प्रदर्शन करते हुए ना सिर्फ गोल्ड जीता बल्कि कॉमनवेल्थ खेलों के लिए क्वालिफाई भी किया। और अब इन खेलों में उन्होंने क्या शानदार दौड़ लगाई। कल आपने उनका देखा होगा, स्टार्ट कोई बहुत अच्छा नहीं था, बहुत धीमे से आए थे और वो 5वें या 6ठे स्थान पर चल रहे थे 50 मीटर तक। लेकिन यहाँ पर वो 400 मीटर में जिस तरीके से एक एथलीट को फ़ायदा मिलता है, वो फ़ायदा दिलीप को मिला। उन्होंने अंत में ऐसा फर्राटा लगाया, ऐसी ऊर्जा भरी कि उन्होंने सभी एथलीटों को पीछे छोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया। वाकई में पैरा एथलीटों ने इन खेलों में बड़ा देश का नाम ऊंचा किया है और ये पैरा एथलीटों का प्रदर्शन एक ऐसी प्रेरणा बन गया है भारतीय खिलाड़ियों के लिए, भारतीय पैरा एथलीटों के, भारतीय दिव्यांगों के लिए। उनके सामने एक ऐसी उदाहरण आ गए हैं कि वो कुछ कर सकते हैं। दिलीप भी यही कहते हैं। दिलीप कहते हैं, वो उनसे मेरी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि वो अपना किसको आदर्श मानते हैं, तो दिलीप बोले, मैं अपने आप को खुद अपना आदर्श मानता हूँ।
मेरे हाथ नहीं है, लेकिन मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि मेरे हाथ नहीं है, और मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं एथलेटिक सिंथेटिक ट्रैक पर ऐसा कुछ करके दिखाऊं कि तिरंगे का मान हमेशा ऊपर रहे। वाकई दिलीप, आप पर गर्व है, आप बहुत शानदार कर रहे हैं और आप लोगों की प्रेरणा भी बने हैं। खेलों की खबरों के लिए अमर उजाला के साथ बने रहिए। मैं हेमंत रस्तोगी आपका एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।